मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध बरकरार है। इस बीच हमलावर विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। आइए जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर जनता की क्या राय है। सवाल 1, क्या मणिपुर हिंसा पर अविश्वास प्रस्ताव से मोदी की छवि धूमिल हुई है? सवाल 2, क्या अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष मोदी की इमेज को टारगेट कर रहा है? आइए जानते हैं जनता की इस बारे में क्या राय है। मेरा नाम आक्षी त्यागी है और मैं एक छात्रा हूँ। मणिपुर में जो ये घटना हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। मैं इसका बहुत ज़्यादा विरोध करती हूँ, लेकिन इसके साथ ही ये जो कुछ लोगों ने, विरोधी पक्ष ने मोदी पर शिकंजा कसाया और जो मोदी को गलत ठहरा रहे हैं, मोदी सरकार को गलत ठहरा रहे हैं, तो मैं इसका भी बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। मैं इसके भी विरोध में हूँ। मेरे हिसाब से मोदी सरकार की इसमें कोई भी गलती नहीं है। मैं मोदी सरकार के पूर्ण साथ हूँ। हमारे देश की जितनी भी लड़कियां हैं और जितनी भी बेटियां हैं, सबकी जो सुरक्षा का दायित्व है वो सभी नागरिकों को होना चाहिए देश का। ये थोड़ी ना है कि मोदी को ही, सिर्फ मोदी ही सभी लड़कियों पर ध्यान रखेंगे अलग से, या मोदी सरकार ही बेटियों की सुरक्षा के हर नियम लागू करते रहेंगे। ये तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की बेटियों की सुरक्षा हो। तो इसलिए ये जो लोग मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है मोदी सरकार 2024 में आएगी, 25 में भी आएगी, और लगातार मैं पूर्णतः मोदी सरकार के समर्थन में हूँ। ये जो मणिपुर में घटना घटी है, ये बेहद ही शर्मनाक है। हम दोषियों को कड़ी सजा की मांग करते हैं। अब जो विपक्ष मोदी सरकार को घेर रही है, उनको भला बुरा बोल रही है, तो सभी अच्छे से जान लें कि देश की बेटियों की सुरक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है जो इस देश में रहता है, ना कि सिर्फ सरकार का। तो मोदी सरकार को कोसना बंद करिए, उनका साथ दीजिए, उनको समर्थन दीजिए अपना, ताकि वो ऐसी अप्रिय घटनाओं को आगे रोक सकें, एक सुंदर भारत का निर्माण कर सकें। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। जय हिंद। मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था से डॉक्टर सरगम अग्रवाल, जिला प्रवक्ता बोल रही हूँ। आपका प्रश्न है कि मणिपुर हिंसा पर अविश्वास प्रस्ताव से मोदी जी की छवि धूमिल हुई है। तो देखिए, किसी भी बात को बोलने के लिए सबसे पहले उसकी समस्या की जड़ में जाना चाहिए। और ये जड़ जो है हमारी कब हुई थी? ये हमारे आज़ादी के समय। अगर इसका तभी कोई उपाय कर लिया होता तो आज ये परेशानी नहीं होती। दो समुदाय के बीच जो ये परेशानी हो रही है, जो भिड़ंत हो रही है, जो स्त्रियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, तो इसकी मूलभूत समस्या जो है वो क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ अफीम की खेती बंद की गई है, और वहाँ पर जो हमारा बॉर्डर है वो पाकिस्तान से भी आती है, वहाँ पे आतंकवाद, और उसके बाद वहाँ रोहिंग्या मुसलमान आए हैं, वहाँ पर चाइना भी है, वहाँ पर म्यांमार की सीमाएं लग रही हैं। तो राजनीतिक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको मौका मिलता है कि किस तरह से हम किसी पर हमला कर सकें। तो पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे हमला करते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि सत्ता पक्ष के आने के समय में और इतने समय तक हमारे देश किन ऊंचाइयों पर पहुंचा है। तो दोनों ही बातों को हमको देखना पड़ेगा। ये नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव आपने कर दिया तो इतनी सारे जो कार्य राष्ट्रीय हित में हुए हम उनको इग्नोर कर दें, उनको हम कोई वजूद ना दें, उनका कोई वो ना हो। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की समस्याएं जो उत्पन्न हुई हैं, इनका जल्दी ही इनका समाधान होना चाहिए। जो इतने समय से हमारा निकलता जा रहा है, पेंडिंग होते जा रही हैं समस्याएं, तो जब भी एक तो समस्या को जब छेड़ा जाता है, उसको जैसे कोई घाव हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, तो उसको हम ऑपरेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, दर्द होता है, चीत्कार होती है उसमें पेशेंट की। तो ये ऐसी ही समस्या है। और दूसरा विश्वास है कि क्या आप कह रहा प्रश्न है आपका कि क्या विश्वास प्रस्ताव से विपक्ष मोदी की इमेज को टारगेट कर रहा है? बिल्कुल, मैं इस पक्ष में हूँ कि मोदी जी की इमेज को टारगेट तो किया जा रहा है, क्योंकि इतने समय के बाद ये समस्या अभी क्यों आई और क्यों एक साथ विपक्ष इतना सारा तैयार हो गया, जो पहले कभी नहीं हो रहा था, और आपस में ही वो एक दूसरे पे लांछन लगा रहे थे। तो इससे मुझे नहीं लगता उनकी छवि धूमिल हुई है, और विपक्ष 100% टारगेट कर रहा है। कोई गलत समस्या को जब हम उठाते हैं या कुछ गलत चीज़ें होती हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें सभी अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। धन्यवाद। है और मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था का उत्तर प्रदेश का मीडिया प्रभारी हूं। जो ये आपने सवाल पूछा कि मणिपुर हिंसा को लेकर जो यहाँ पे ये अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं विपक्ष, उसकी क्या जो है प्रधानमंत्री जी की जो है छवि है वो धूमिल हुई है? नहीं, अपना अपना मत है। तो हम लोगों के निगाह में प्रधानमंत्री जी की कोई भी छवि धूमिल नहीं हुई है। जितने भी इन्होंने बात कही उस पर अमल करा, चाहे धारा 370 हो, चाहे 35A हो। और आपको बता दूं, ये जो अब सामान्य नागरिकता का जो वो ला रहे हैं,
इसकी भी हम प्रशंसा करते हैं। हमारी राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने भी इसकी मांग करी थी, तो सारे जितने भी इनके मोदी जी द्वारा जो है कार्यक्रम किए गए, जितने भी कानून लागू किए गए, सब हमारे देश हित में हैं। तो इनकी ना कोई छवि धूमिल है। विपक्ष देख लेना, इसमें विपक्ष जो है अपने जो है औंधे मुंह पड़ेगा आके। ये प्रस्ताव जो है इन्होंने रखा है विश्वास, वो ठीक है, वो पास नहीं होगा। जय हिंद।